Hey there, this is Pranshu Verma, or let's get start our next lecture on mechanical properties of fluid. Okay, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम पिछले लेक्चर्स में पास्कल्स लॉ पढ़ चुके हैं। उससे पिछले वाले में प्रेशर पढ़ा था हमने, बेसिक नॉलेज ली थी चैप्टर की, चैप्टर में होने वाला क्या है। और आज इस लेक्चर में हम काइंड ऑफ कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हाँ, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उससे न्यूमेरिकल जहाँ से पूछा जाता है, हाँ बिल्कुल 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 सही जा रहे हो, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर, ओके। सो बैरोमीटर, व्हाट इज बैरोमीटर? तो एक कंसेप्ट है जिसको पढ़ाना ज़रूरी है। वैसे इतना कोई टिपिकल चीज़ नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाओ। बैरोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस है, एक डिवाइस है जो कि फाइंड करने के काम आती है प्रेशर को। बेसिकली दिस इज द डिवाइस बाय विच वी फाइंड एटीएम फाइंड करते हैं। हालांकि हम बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जनरल वे में अपन लोग इससे एटीएम प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करते हैं। फाइंड एटीएम प्रेशर, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, क्या कंसेप्ट है, ओके। सो उसके लिए अपन लोगों ने एक बहुत सिंपल अपन लोगों के पास बहुत टाइप के बैरोमीटर हैं, ओके, बट वी आर टेकिंग द सिंपलेस्ट चीज़, क्योंकि हमारे पास सिलेबस में उससे ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ओके। सो अपन लोगों ने एक काम किया, एटमॉस्फेयर को नापना था तो हमने क्या किया, एक मर्क्यूरी ली। यू नो ना मर्क्यूरी क्या होती है? मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज इन लिक्विड फॉर्म, ओके, at normal temperature, at room temperature. Mercury is the only metal which is in liquid form, okay, and this is the densest, ठीक है, densest matter, densest liquid कहूँगा मैं, सॉरी, liquid। अब देखो इसके फायदे क्या होंगे देख लेना अभी बाद में। क्यों हमने मर्क्यूरी ही क्यों लिया, हम क्यों अल्कोहल नहीं ले रहे, हम क्यों वाटर नहीं ले रहे, हम क्यों एनी अदर मिक्सचर नहीं ले रहे, अभी उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। डेंसेस्ट लिक्विड होता है ये, और इसको हमने ले लिया, ओके, मर्क्यूरी। अब हम क्या किए, ओके, मैंने एक ट्यूब ली, एक अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर लॉन्ग एक ट्यूब ली जिसके दोनों सिरे ओपन थे, ओके। इट्स जस्ट लाइक अ पाइप, वाटर पाइप, ओके, पतला सा पाइप लिया, ओके, और इसमें इंसर्ट करा दिया, ओके। सो ऑब्वियस ही बात है, कुछ मर्क्यूरी लेवल यहाँ से कम हुआ होगा, ओके, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एंटर किया होगा, है ना। राइज करता है लिक्विड जब हम उसमें कोई पतली ट्यूब डालते हैं। ऑब्वियस ही बात है, बहुत पतली ट्यूब है, बहुत पतली ट्यूब है, याद रखना। इसके भी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यार, पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे भी, ओके। अब क्या हुआ, ठीक है, थोड़ा सा फॉल कर गया, ठीक है, ओके। एक काम करो, पूरा भर दो इसको, पूरा भर दो, पूरा 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 भर दो, ठीक। और यहां से कर दो इसको बंद कर दो, ठीक है। बंद कर दिया और फिर से डाल दो इसे लिक्विड में, ठीक है। पहले आपने इसमें मर्क्यूरी फिल कर दी, ये कर लो, एक काम, दूर छोड़ो इसको, छोड़ो, एक काम करो, ये भरी हमने ये भरा हमने पाइप, ओके, इसमें हमने मर्क्यूरी भर दी, फुल मर्क्यूरी कर दी, ओके। यहाँ पे हमने अंगूठा रखा, इसके अंदर गए, उल्टा करा, अंगूठा हटा दिया, ओके। तो यहाँ से ये ओपन हो गई, यहाँ से हमारी बंद हो गई ट्यूब, ओके। ऐसा भी कर सकते हो, ओके। सो नाउ क्या होगा, दूसरी भी चीज़ सुन लो, क्या होगा,
ये मर्क्यूरी, ये जो मर्क्यूरी है, इस मर्क्यूरी पे कुछ प्रेशर लगाएगी, ओके। उस प्रेशर की वजह से ये मर्क्यूरी का लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उस मर्क्यूरी की वजह से थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा, और यदि वो लेवल ऊपर गया तो यहाँ से मर्क्यूरी थोड़ी सी नीचे आएगी, मान लिया इतनी नीचे आ गई, हालांकि इतनी नीचे आएगी नहीं, थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, जस्ट लाइक दिस, मर्क्यूरी थोड़ी सी नीचे आ गई, ओके। यदि मर्क्यूरी नीचे आई तो यहाँ क्या बना, ये जो फ्री स्पेस देख रहे हो आप, ये क्या है, ये क्या बना, एयर तो हो नहीं सकती, क्यों, एयर तो थी नहीं, खत्म कर दी थी हमने, फिल कर रखी थी, तो दिस इज नॉट द एयर, दिस इज वैक्यूम, ये क्या बना, एयर नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, और मरकरी हट गया तो क्या बना यहाँ पे, वैक्यूम बना, ओके। ये हमें एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे, क्योंकि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना है, क्यों नापना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। ध्यान से सुनो, हमारा एक्सपेरिमेंट हो चुका है ख़त्म, अब हमें रिजल्ट देखना है, क्या देखना है, रिजल्ट, ओके। ये जो लाइन मैंने बनाई है, दिस लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, each and every point on this line will be at same pressure, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बोलो हाँ, क्यों, because of Pascal said कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपके जो प्रेशर होता है वो हमेशा सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, क्या रहता है, सेम रहता है, ओके। सो ही सेड, सो वी कैन से दैट एट प्रेशर एट A is equal to pressure at B is equal to pressure at C. We are not taking the pressure at C, we are just talk about the pressure at B and pressure at A according to by Pascal's law. You can write it here, Pascal's law. Okay, what we have to do, देखो जरा एक बार बताओ, प्रेशर एट पॉइंट ए कितना है, प्रेशर पॉइंट ए पे कौन लगा रहा है, आसपास की सराउंडिंग लगा रही है, दिस इज प्रेशर अप्लाइड बाय ए एंड सी ऑल्सो, ओके, एंड दिस सराउंडिंग प्रेशर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंसेप्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पॉइंट ए पर, हाँ या ना, उसके अलावा कोई और है क्या, ए पॉइंट इज ऑन द सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी, सो देयर विल बी नो प्रेशर अप्लाइड बाय दीज मॉलिक्यूल्स ऑन इट, ओके। नीचे से कोई फोर्स कोई प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, फोर्स होगा लेकिन उसकी वजह से प्रेशर नहीं होगा, ओके, प्रेशर नहीं होगा, अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसके बारे में हम स्टडी अलग से करेंगे, ठीक है, उसके बारे में स्टडी हम अलग से करेंगे यार, मान लो सरफेस टेंशन में आ जाएगा वो चीज़, ओके। बट प्रेशर कौन लगा रहा है उस पर, एयर के मॉलिक्यूल, जो ऊपर के एयर हैं वो इसको नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं, ओके, ठीक, ओके। सो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू पी नॉट, क्लियर, बहुत बढ़िया। प्रेशर एट बी, ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान था, ये तो हो गया, प्रेशर एट बी कितना होगा जरा सोचो। अभी तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन अभी मैं बोलूं कि इफ दिस हाइट इज h, इफ द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज रो, देन व्हाट विल बी द प्रेशर एट b, सोच के जरा बोलो। देखो B पॉइंट पे जो प्रेशर होगा केवल और केवल इस हेड की वजह से होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम की वजह से जो प्रेशर होता है वो जीरो होता है। भाई प्रेशर के लिए कौन जरूरी है यार, सोचो, प्रेशर के लिए जरूरी कौन है, मॉलिक्यूल्स, कोई ना कोई फोर्स होना जरूरी है। वैक्यूम कौन जगह होती है, जहाँ पे कुछ नहीं है, इज देयर इज नथिंग, वी से दिस इज वैक्यूम, ओके, देयर इज नथिंग, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, इवन दो जहाँ पे डार्कनेस भी नहीं है, वी से दैट थिंग इज स्पेस, वो क्या है, स्पेस है, जहाँ पे डार्कनेस भी नहीं हो सकती वो भी स्पेस है, ओके, पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं होगा जहाँ पे, उसको बोलेंगे हम वैक्यूम, स्पेस बोलेंगे। यहाँ पे वैक्यूम की वजह से कोई प्रेशर होगा ही नहीं, इसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं होगा, ओके। प्रेशर विल बी ओनली ड्यू टू
दिस मर्क्यूरी, यहाँ तक मैंने मर्क्यूरी डाली है, कहाँ तक डाली है, जहाँ तक भी, ओके। सो मर्क्यूरी की वजह से प्रेशर होगा, मर्क्यूरी की वजह से प्रेशर कितना होगा, सोचो जरा, रो जी एच, हाँ या ना। हाउ इट कम्स, बिकॉज वी आर गोइंग inside the depth of H from the surface of the mercury. From the surface of the mercury we are going to the depth of H, okay, and there is no upward या outer pressure on it. यही इसीलिए तो हमने ये करा, नहीं तो नॉर्मल पे भी कर रहे थे, ओके। लेकिन वहाँ पे हमारे साथ P नोट आ जाता था, एटमॉस्फेयर प्रेशर लग जाता था। अब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही हटा दिया, काम खत्म, गेम ओवर, हड़प। इसलिए क्योंकि पीबी चाहिए था हमको, पीबी एकदम प्योर पीबी चाहिए था। नाउ पीए एंड पीबी इज इक्वल टू इच अदर, सो पीए इज इक्वल टू पी नॉट, पीबी इज इक्वल टू रो जी एच। पी नॉट कम्स इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। नाउ एज वी नो द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 13600 kg per meter cube. The value of G is 10 approx, and the value of H is comes equal to 76 centimeter. How I can say that? Because I know, ठीक है, the height of the mercury will be 76 centimeter. I told you before, I think so in first lecture मैंने आपको बताया था कि मर्क्यूरी की हाइट 76 सेंटीमीटर तक जाती है किसी भी ट्यूब में, और उसको हम बोलते हैं कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज 1 एटीएम, इज इक्वल टू द 1 एटीएम, ओके। ये हम नाप सकते हैं ना, ये तो हम स्केल से मेज़र कर सकते हैं, ये चीज़ तो स्केल उठाएंगे मेज़र कर लेंगे, और स्केल करके मेज़र करके ये आता है 76 सेंटीमीटर, आता है, ये आता है, मान लो मेरी बात। इफ़ यू डू कैलकुलेटेड, 0 से 2 0 गई, ओके, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, 136 0 into 76. If you do calculate this thing, okay, you will get the value of P naught is equal to 1.013 into 10 to the power 5 Newton per meter square. This is amazing thing. ये आपको वैल्यू मिलेगी, पक्का मिलेगी। और इसको ही हमने बोल दिया 1.013 बार, क्योंकि 10 टू द पावर 5 को हम बोलते हैं बार, ओके। और इसी प्रेशर को, इसी वैल्यू को हमने बोल दिया 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हमने बेस ले लिया इस लाइन को, ओके। अब देखो आप हाइट पे जाओगे, तो हाइट पे जाओगे जैसे पहाड़ों पे, ओके, पहाड़ों पे गए, एल्टीट्यूड पे गए, जैसे आप आसाम वगैरह में गए, ओके, मेघालय में गए, एवरेस्ट पे पहुंच गए, तो इसकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? एट दैट पॉइंट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस। वाई? बिकॉज आपके ऊपर की हवा जो है कम हो गई है, आपके नीचे बहुत हवा है, ठीक है, आपके नीचे बहुत हवा है और आपके ऊपर की हवा कम हो गई है। बट इफ़ यू गो टू द सी, आप, क्योंकि आपको याद होगा ये चीज़ कि पता होना चाहिए, वैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है लेकिन पता होना चाहिए कि द हाइट ऑफ अ माउंटेन और एनी प्लेस इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। हम सी लेवल से किसी भी चीज़ की हाइट मेज़र करते हैं, हाँ या ना? यस वी डू, ओके। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे लिए जीरो हाइट कहाँ है? सी पर। और हम बोलेंगे कि सी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर एयर है और वहाँ से नीचे पानी है, उससे अंदर कुछ है ही नहीं दुनिया में, उससे ज़्यादा डीप में कुछ है ही, ओके। वहाँ पे हमने ये मेजर किया हुआ है और ये प्रेशर हमारा मैक्सिमम प्रेशर है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम प्रेशर यही मिलेगा आपको, 1 एटीएम, 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये था बैरोमीटर, सिंपलेस्ट बैरोमीटर आपके लिए, ओके। तो आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ करना है ही नहीं, आपको कुछ नहीं करना, ओके। अच्छा, यहाँ पे 2-4 चीज़ें पूछी जाती हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ओके। हाँ देखो, एक बार याद करना, एक बात याद रखना आप लोग, क्या बात याद रखनी है कि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। और जो भी पढ़ रहे हो ना आप, जो भी पढ़ रहे हो,
मैनोमीटर और बैरोमीटर अब खत्म हो जाएगा, मैनोमीटर स्टार्ट होगा, उसके क्वेश्चन ही स्टार्ट करने हैं हम लोग को। ओके, 2-3 क्वेश्चन करेंगे उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि एनसीईआरटी में बहुत कम इसको वेटेज दिया है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इस चैप्टर में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कंपटीशन में ना पूछा जाता हो। विस्कोसिटी बोलो, बॉयंसी बोलो, आर्किमिडीज बोलो, बर्नौली बोलो, अरे यार नसल्ट बोलो, रेनॉल्ड्स बोलो, क्या ना बोलो, स्ट्रीम लाइन फ्लो ना बोलो, किसी भी टॉपिक को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं आएगा। सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है इसमें जो आप ये बोल दो कि नहीं ये नहीं आया, बेकार है ये टॉपिक, कोई नहीं है, सब बढ़िया इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनते जाओ। ओके, सो आई एम सेइंग कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ मर्क्यूरी इज डिस्प्लेस्ड बाय वाटर। ओके, इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता हूँ मैं कि वाई वी यूज मर्क्यूरी, वाई मर्क्यूरी नॉट वाटर। वाटर इज इजीली अवेलेबल फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड। ओके, और मर्क्यूरी बहुत ही डिफ़िकल्ट है बनाना, पहली बात तो, ठीक है, पता करना, मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, महंगी आती है, और इट्स जस्ट लाइक कि एक पॉइजन भी है, वो पॉइजनस भी है हमारे लिए। ओके, तो हमने क्यों मर्क्यूरी ही ली? मर्क्यूरी के कुछ फ़ायदे थे, और सबसे पहला फ़ायदा देखेंगे जो सबसे मेजर फ़ायदा था हमारे लिए। क्या मेजर फ़ायदा? उसके अलावा जो 2 अदर बेनिफिट हैं उसको हम काइंड ऑफ कि उसको हम वो कर लेते कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन जो उसका सबसे मेजर बेनिफिट है उसकी बात कर लेता हूँ। ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये तो पता चल गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मैं ये ले रहा हूँ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आने वाली है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। इस एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया। ओके, अब चाहे आप इसमें 1.013 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। ओके, इफ आई डू टेक अ वाटर ट्यूब, वाटर लिक्विड लिया मैंने इस एक्सपेरिमेंट में, तो ρgh विल बी इक्वल टू P0, वो तो इक्वल टू P0 के ही रहेगा। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000, g इज इक्वल टू 10, h मैं अभी फाइंड करने की कोशिश करूँगा। क्यों? देखना आप यार, देखना 10 की पावर 3, 10 की पावर 1, 10 की पावर 5, मतलब बचा कितना? 10 बचा, कितना आया? h इज 10 मीटर, मतलब आपको 10 मीटर लंबी ट्यूब लेनी पड़ेगी, मिनिमम 10 मीटर लंबी ट्यूब लेनी पड़ेगी टू मेजर द प्रेशर बाय यूजिंग वाटर। वाटर कहाँ तक राइज कर जाएगा? 10 मीटर तक राइज करेगा, ठीक है। वहाँ जाके आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू देगा। सोच रहे हो 10 मीटर लंबी ट्यूब कौन देखता रहेगा? कौन देखेगा? आपका फ्लोर 3 मीटर का होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 3 मीटर हाइट का होता है। 3 फ्लोर तक ले जाओ, 9 मीटर होगा, मान लिया चलो 10 मीटर, 3 फ्लोर तक की ट्यूब चाहिएगी, कौन उसको संभालेगा? कौन उसको संभालेगा? और आपकी जो मर्क्यूरी है वो कितने मीटर में कर दे रही है? 1 मीटर से भी कम में। ये मेरा हाथ होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर के आसपास होगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर, इतना लंबा मान लो, ठीक। ये दिख रहा होगा इतना 76 सेंटीमीटर, इतने में काम कर दूँगा। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी और मर्क्यूरी की डेंसिटी में 10 टाइम डिफरेंस है, 10 टाइम का डिफरेंस है, और ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन मैं बात करूं तो मर्क्यूरी की डेंसिटी जो थी वो 13,600 थी, मतलब 1.36 इंटू 10⁴, और वाटर की 10⁵, मतलब 136 गुना ज़्यादा, 13.6 टाइम ज़्यादा, 13.6 टाइम ग्रेटर। इसीलिए उसकी जो ट्यूब है वो उतनी ही कम भी हो गई, हाइट ऑफ ट्यूब इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। आप ये भी बोल सकते हो, हाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ये याद रख लो, ये याद रख लो। कभी क्वेश्चन पूछने लगे कि वाटर के लिए बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है, हाइट ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर।
निकाल लो आंसर, काम खत्म, गेम ओवर। ये आपका आंसर मैंने एक फॉर्मूला दे दिया, शायद कहीं ना मिले, किसी बुक में ना मिले। देखो ये सब फॉर्मूले मेरे फॉर्मूले हैं। ठीक है, ठीक, हाँ ये शॉर्ट की होती है, इन्हीं को बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं क्या, शॉर्ट ट्रिक। अभी ये कब यूज़ होगी आपके लिए, ये कब यूज़ होगी, जब आपको कंपेयर करना हो किसी लिक्विड को विद द मर्क्यूरी। ठीक है, टू मेजर द हाइट, ओके, टू मेजर द हाइट या प्रेशर हेड, तो तब के लिए फॉर्मूला हो गया। ओके, सो आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हमने मर्क्यूरी यूज़ की, क्योंकि थोड़ा सा कंफर्टेबल है। ओके, दूसरी चीज़ क्या, दूसरा बेनिफिट उसका, दूसरा चीज़ है कि विजिबल है। ठीक है, विजिबल है मतलब ओपेक है। ठीक, ओपेक, ठीक है, मतलब काले कलर का होता है, ब्लैक कलर का। ओके, और तीसरा बेनिफिट इसका है, जिसको हम इन दोनों को हम कर लेते कि भैया ठीक है, इसको ओपेक को चलो ठीक है, चल जाएगा। ओके, तीसरी चीज़ है कि डेंसेस्ट है। ठीक है, डेंसेस्ट, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं था, ये इसी का बाई फैक्टर है। चौथा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाटर को क्यों हमने और नेग्लेक्ट करा। हम 10 मीटर भी बना लेते, क्योंकि यदि हमें करना होता है तो ठीक है, तो हमें यदि एक्सपेरिमेंट करना है, इफ़ वी डू वांट टू एक्सपेरिमेंट, तो हम 10 मीटर की ट्यूब भी बना लेंगे, उसको भी हैंडल कर लेंगे। बट उसके बाद भी एक प्रॉब्लम थी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। ठीक है, वेपराइजेशन। मर्क्यूरी वेपर नहीं बनती है। ओके, मर्क्यूरी आपकी वेपर नहीं बनने वाली है। वाई? बिकॉज इसके पास एक प्रॉपर्टी है, ये मेटल है। ठीक है, ये क्या है, मेटल है। इसका वेपराइजेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बेसिकली इम्पॉसिबल है। बनता है लेकिन इम्पॉसिबल, राइट। यहाँ पे नॉर्मल चीज़ों में वेपराइजेशन इसका नहीं हो पाएगा, लेकिन वाटर क्या है, वाटर वेपराइज हो जाता है। और यदि वेपराइज हो गया वाटर, तो वेपर फॉर्म में कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ओके, कुछ प्रेशर वो वेपर फॉर्म में, यहाँ पे वेपर फॉर्म में है, और हमने उसका कंसिडरेशन यहाँ से किया है। हमने इसको तो कंसीडर ही नहीं किया, वेपर फॉर्म ऑफ वाटर अपन लोगों ने कंसीडर ही नहीं किया। हम सोचेंगे कि नीचे चला गया, लेकिन वेपर भी तो एक प्रेशर डालेगा, क्योंकि इट्स हैड सम वेट। ओके, वेपर के पास भी खुद का वेट है, सो वो भी एक प्रेशर बनाएगा, और उसको हम नहीं करेंगे, एरर आ जाएगी। ओके, तो इन कारणों की वजह से, दीज आर द रीजंस बाय विच बिकॉज ऑफ देम वी यूज मर्क्यूरी। ठीक है, ओके, नहीं तो हम वाटर भी यूज कर सकते थे, एंड दैट विल बी सिंपल फॉर अस, बिकॉज वाटर इज इजीली अवेलेबल एट एनीवेयर, एट एनी प्लेस, एट एनी टाइम। ओके, तो ये चीज़ थी बैरोमीटर। बैरोमीटर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो जनरली उठता है जब भी हम बैरोमीटर पढ़ते हैं और मर्क्यूरी की बात करते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं कुछ मेंस के टॉपिक की। हाँ जी, हाँ, मेंस और नीट का टॉपिक भी है, बेसिकली कंपटीशन का टॉपिक है, और उसका नाम है मैनोमीटर। ओके, मैनोमीटर। आप लोगों को नहीं पता, आपको लग रहा होगा कि ये लेक्चर अभी 23 या 24 मिनट का हुआ है। ओके, बट ये लेक्चर लगभग 1.5 घंटे से चल रहा है। मेरे को भूख लग गई थी, मैंने काटा वीडियो। ठीक है, फ़ोन भी आ गया था, मतलब मैंने फ़ोन भी अटेंड किया। ठीक है, मैंने काटा वीडियो, फिर खाना खाने गया, कुछ खा पी के आया, पेट भरा, तो थोड़ा सा एनर्जी आई। उससे 20 मिनट के जो पीछे वाला जो वीडियो था पार्ट, उसमें देख पा रहे होंगे कि आप में थोड़ा सा डल टाइप का लग रहा था, एनर्जी लूज थी। ओके, बोलना नहीं जा रहा था, बट राइट नाउ आई एम एनर्जेटिक बिकॉज आई हैव सम इन माई स्टमक। ओके, तो मैनोमीटर की बात करते हैं। ओके, और मैनोमीटर क्या है, व्हाट इज द डिवाइस? मैनोमीटर का मतलब है कुछ ना कुछ, मीटर का मतलब है कुछ ना कुछ चीज़ नापने वाली है। ओके, सो व्हाट विल गोइंग टू मेजर बाय द मैनोमीटर? मैनोमीटर इज बेसिकली इज अ डिवाइस टू calculate the गैस प्रेशर। ठीक है, गैस का प्रेशर अपन लोग नापने के लिए करते हैं बेसिकली।
और लिक्विड प्रेशर। ठीक है, लिक्विड का प्रेशर भी अपन लोग नाप लेते हैं। ठीक है, कभी कभी गैस का यूज़ करते हैं, कभी कभी लिक्विड का यूज़ करते हैं। अब ये दो टाइप का, एक सिंपल मैनोमीटर है, ठीक है, सिंपल मैनोमीटर है। सिंपल मैनोमीटर क्या है उसको जरा देख लो आप लोग। सो इट इज अ कंटेनर, ओके, जिसमें हमने एक डिवाइस कनेक्ट कर दिया, एक पाइप कनेक्ट कर दिया बेसिकली। ओके, ये मैंने पाइप कनेक्ट कर दिया। ओके, और इसमें मैंने डाल दी मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी ने यहाँ तक का सिस्टम ऑक्यूपाई कर लिया, और यहाँ पे थी एयर। सिंपल मैनोमीटर बेसिकली यूज़ होता है एयर के लिए, और हम दूसरा जो मैनोमीटर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो, लेकिन वो वाला यूट्यूब नहीं है, यू शेप वाला ट्यूब, अ ट्यूब विच इज शेप ऑफ यू, दैट इज कॉल्ड यूट्यूब मैनोमीटर। ओके, सो देखो भाई, क्या बात है कि गैस का जो प्रेशर होता है वो यूनिफॉर्म होता है। गैस में जो प्रेशर होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, याद रखना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा, वो प्रेशर यहाँ पे होगा, वो प्रेशर यहाँ पे होगा। लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड में प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। किसी सर्टेन पॉइंट पे बेसिकली बोलोगे तो हाँ होता है, किसी एक पॉइंट पे बोलोगे तो हाँ होता है, लेकिन व्हेन द पॉइंट चेंजेस, प्रेशर चेंजेस अंडर द लिक्विड। ओके, अंडर द लिक्विड। बट हम लोग गैस की बात करें तो गैस में जो प्रेशर होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर जगह सेम। ये भी गलत बात है, लेकिन हम यहाँ पे गैस का डिफरेंस बहुत कम ले रहे हैं, अमाउंट ऑफ गैस बहुत कम है। हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ पे वेरी करेगा। ठीक है, उसकी बात छोड़ो, यहाँ पे समझो। ओके, सो यदि यहाँ से हम कोई हॉरिजॉन्टल पॉइंट ये ले लें, ये ओके, तो यहाँ पे जो प्रेशर है पॉइंट ए और पॉइंट बी, देखो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम। पॉइंट ए पे कौन सा प्रेशर है, गैस का प्रेशर है, जो भी है निकालना है। पॉइंट बी पे कितना प्रेशर है जरा सोचो। यदि ये हाइट h है, यदि इसका जो डेंसिटी है वो रो है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो पॉइंट बी पे आप प्रेशर बोल सकते हो P0 प्लस रो जी एच। आंसर आ गया यार, सॉरी। ठीक है, आपका आंसर आ गया। आपका प्रेशर निकालना था, आपको गैस का प्रेशर निकालना था। आपने एक पाइप कनेक्ट किया, उसमें मर्क्यूरी डाल दी, मर्क्यूरी देखिए आपने यहाँ तक पहुँची। ओके, क्योंकि गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है बेसिकली, तभी ये एक्सपेरिमेंट होगा। यदि कम होगा ना गैस का प्रेशर, तो ये सारी मर्क्यूरी यहाँ पे पहुँच जाएगी अंदर, ठीक है, गैस में पहुँच जाएगी, तो तब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकते। इट वॉज ओनली परफॉर्म व्हेन Pg विल ग्रेटर देन P0। ऐसा होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि रो जी एच होना चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया, बस एक ओरिजेंटल पॉइंट्स लिए दो, उनको कंपेयर किया, उनका प्रेशर इक्वल रखा क्योंकि पास्कल ने बोला था, और कर दिया काम। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं गॉज प्रेशर बताओ। गॉज प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। ये भी काम खत्म। लो, रो जी एच होता है। ये क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। गॉज प्रेशर कौन सा प्रेशर है, द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर ऑफ गैस टू द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। ओके, सो ये है सिंपल मैनोमीटर, और यहाँ से आपको कोई कुछ नहीं पूछने वाला। नोबडी गोइंग टू आस्क यू फ्रॉम हियर। आपसे पूछेगा यूट्यूब मैनोमीटर से। ओके, यूट्यूब मैनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब मैनोमीटर क्या है, देखो एक ऐसी ट्यूब जिसका शेप यू हो, जिसका शेप आप या तो यू बोल दो, इसको सी भी बोल सकते हो, इस शेप को आप सी भी बोल सकते हो, लेकिन यू ऐसे ही लिखा जाता है और ये ट्यूब भी ऐसे ही दिखती है। ओके,
सो दैट्स व्हाई वी से दिस इज अ यू ट्यूब, ना कि सी ट्यूब। यार इसको ऐसे कर लो ना, होगी सी, लेकिन इस तरीके से लिक्विड रखा नहीं जाएगा, लिक्विड को फिल करना है तो ऐसे करना होगा। ओके सुनाओ, अब देखो ये क्या काम आएगी। देखो अपन लोग इसको जनरली फाइंड करने की कोशिश करते हैं इससे डेंसिटी, ठीक है, या फिर हाइट डिफरेंस। ओके देखो क्या करेंगे हम एक्सपेरिमेंट, देखो हमारे एक्सपेरिमेंट कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा जो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ओके जो मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ। ओके मैंने यहाँ पे एक लिक्विड भर दिया कोई, ठीक है, कोई भी लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, जिसकी हाइट h है इनिशियली। ओके क्या क्वेश्चन आएंगे आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा। ओके और एक मैंने दूसरा लिक्विड यहाँ पे भर दिया, ठीक है, इसकी डेंसिटी मैंने रो 1 ले ली, इसकी डेंसिटी मैंने रो 2 ले ली, और इसकी भी हाइट फ्रॉम द बेस h है। ओके बेस चाहे नीचे वाला ले लो चाहे ये ले लो, कोई सा भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके या ले लो चलो, मर्जी है आपकी, ठीक है। ये h लिया, ये h ले लिया, क्लियर। चलिए द क्वेश्चन सेज कि अभी मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, इसको पकड़ के रखा हुआ है, इस ये जो प्लेट दिख रही है आपको यहाँ पे, ये क्या है, मूवेबल डिस्क है ये, या मूवेबल आप बोलो उसको सेपरेशन, बाउंड्री बोलो, बॉर्डर बोल दो, ठीक है, सेपरेशन बोल दो, कुछ भी बोल दो, गेट बोल दो, ठीक है, बैराज बोल दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, शटर बोल दो, ठीक है सर हम समझ गए ये क्या है। ओके ठीक है समझ गए, अच्छी बात। अरे मैंने इसको पकड़ के रखा था कैसे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ओके आई एम सेइंग, अब मैं बोल रहा हूँ आपको क्या होगा, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन, कब सर, कब बताओ हमें, हम बताते हैं आपको क्या होगा, कब, ये तो बताओ हमें कब। ओके इफ ρ1 is greater than ρ2, सोचो, ρ1 is greater than ρ2, ये ρ1 is greater than ρ2 ऐसा हुआ और मैंने इसको छोड़ दिया। now this disk या separation is free to move, okay, free to move when सेपरेशन डिस्क भी बोल देता हूँ उसको, ओके, इज फ्री टू मूव। अभी तक मैंने फ्री नहीं रखा हुआ था, उसको पकड़ के रखा था, जकड़ के रखा था, नहीं मैं तेरे को मूव नहीं होने दूंगा। ओके लेकिन अब मेरे को पता चल गया क्या है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। ओके अब मुझे ऑर्डर मिला है ऊपर से कि सर प्रांशु सर लीव इट यार, जाने दो इसको, बच्चा है छोड़ दो। ओके छोड़ दे, क्या होगा। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर क्या होना चाहिए, मतलब किस सेंस में आप बोल रहे हो। ओके यही बता देता हूँ, ये डिस्क नाउ इज फ्री टू मूव, इट विल मूव और नॉट। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या होगा मैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क विल मूव और नॉट, डिस्क विल मूव और नॉट, ठीक है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन की हम जांच और पड़ताल करते हैं, क्योंकि देखो मैनोमीटर की फीलिंग नहीं लोगे, अंदर से नहीं समझोगे मैनोमीटर को, ज़्यादातर टीचर के खुद कंसेप्ट क्लियर नहीं होते इस चैप्टर को लेके। मैं 11th क्लास में केवल 2 ही चैप्टर ऐसे मानता हूँ जिसमें टीचर्स कमज़ोर रहते हैं लिटरली बोल रहा हूँ, टीचर्स कमज़ोर रहते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, जो मैंने आपको बहुत इज्जत के साथ 16 लेक्चर में पढ़ाया था, 16th लेक्चर मैंने उसके ऊपर बनाए थे, 16 लेक्चर। और ये चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स,
ये भी वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल चैप्टर है और कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ गॉड, ठीक है, दोनों ही टॉपिक जो हैं मैकेनिक्स के हैं, दोनों ही टॉपिक मैकेनिक्स के हैं और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए इधर आइए, इस पे आइए, ओके, इस पे देखते हैं, इस प्लेट को देखते हैं क्या हो रहा होगा इसके साथ। भाई साहब ये बताओ कि क्या यहाँ पे हाइट और यहाँ पे हाइट लिक्विड की सेम है? बिल्कुल सेम है, मतलब यहाँ पे मैंने इस तरफ और इस तरफ भी सेम रखा है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये और ये भी सेम है। इसको आप नेग्लिजिबल भी मार दो क्योंकि इसकी वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल में ना, इसकी वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला, नहीं लगेगा यार, फोर्स ये लगाएंगे, ये वेट ये डालेंगे, ओके, सो ये मैं बोल रहा हूँ, इनको छोड़ो, इधर वालों को देखो, ऊपर वालों को, क्या 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 उन दोनों की हाइट सेम है? जी हाँ सर सेम है। क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस ट्यूब, ऑब्वियसली बात है, गोल ट्यूब होगी, चकोर ट्यूब होगी, कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ना, ऐसा थोड़ी प्लेट है, प्लेट में लिक्विड कैसे हो जाएगा? वॉल्यूम में जाएगा ना लिक्विड, तो आया ना, ओके। सो मैं से कह रहा हूँ कि इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम रखा होगा मैंने। अभी मैं इतना एडवांस में नहीं जा रहा हूँ कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग रखूँगा, इसका अलग रखूँगा, नहीं नहीं, अभी नहीं जाऊँगा मैं उतना, वो जाऊँगा मैं जब क्वेश्चन कराऊँगा उस टाइप के, जब आपके नस फट जाएँ सिर की, उस टाइप के क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, नसों में से ऐसे फव्वारा निकलेगा खून का, वो भी कराऊंगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि एरिया और हाइट दोनों की सेम है। क्या वॉल्यूम दोनों में सेम रहेगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इज सेम, लिक्विड्स इज सेम। ध्यान से सुनते जाओ, मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ समझो जरा। ओके, दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, जरा मास बताओ किसका ज़्यादा होगा, मास बताओ किसका ज़्यादा होगा। मैं आपको पहुंचा दूंगा इस क्वेश्चन के आंसर पे, मास बताओ मुझे किसका ज़्यादा होगा, m1 और m2। कई बच्चे बोल दे रहे होंगे m1 इज़ ग्रेटर देन m2, बिल्कुल सही बच्चे बोल रहे हो, आप लोग सही बोल रहे हो, m1 इज़ ग्रेटर देन m2। वाई? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सेम है। रो 1 इज़ ग्रेटर देन रो 2, यही रिलेशन हमें दिया है, और ये रिलेशन m1 इज ग्रेटर देन m2 से आ रहा है, इसका मतलब m1 इज ग्रेटर देन m2, ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट थिंग। ओके 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 ओके, ये भी आ गया हमारा, ये भी आ गया, ओके ओके ओके। सर आप समझाना क्या चाह रहे हो? हम समझाना चाह रहे हैं कि ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, और कैसे मूव करेगा सोचो जरा। इस पे फोर्स कौन लगा रहा है? इस प्लेट पे फोर्स कौन लगा रहा है? इसका वेट और इसका वेट, इसका वेट इसको इस तरफ मूव कराना चाह रहा है, देखो यहाँ पे एक टॉर्क टाइप का लग रहा है, हाँ या ना, और इसका वेट इसको इस तरफ मूव कराना चाह रहा है ना, है ना, हाँ हाँ हाँ, इधर इसका वेट, इधर इसका वेट, ये W1 ये W2, कौन ग्रेटर होगा? जिसका मास ज़्यादा, क्योंकि m इंटू जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेट, जी इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर दीज टू थिंग्स, दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो वेट किस पे वेरी कर रहा है? मास पे, और मास m1 इज ग्रेटर, so weight W1 will be greater than W2। मतलब ये डिस्क, ये प्लेट, ये जो भी बोलो, सेपरेशन, ये इस तरफ मूव करेगा। किस तरफ? मैंने अच्छा उल्टा रख दिया यहाँ पे, W1 इस तरफ है, W2 इस तरफ है, कोई फील नहीं देने वाला इतनी। W2 इस तरफ मूव करेगा, प्लेट इस तरफ मूव कर जाएगी, क्योंकि इस तरफ का वेट ज़्यादा है। इस हालांकि इधर भी फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं, इधर लग रहा है, अपोज कर रहा है ये फोर्स, ये इसके मोशन को अपोज कर रहा है, इट ट्राई टू अपोज इट बट इट कांट, इट इज अनेबल टू अपोज द W1 बिकॉज W1 इज ग्रेटर देन W2 एंड इट विल मूव विद द नेट फोर्स ऑफ W1 माइनस W2। भाई साहब क्या बोल रहे हो सर? अच्छा उतना अंदर मत जाओ भाई साहब, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीज़ समझने के लिए आपको अभी थोड़ा सा रिवीजन की बात करनी पड़ेगी, जब रिवीजन करेंगे तब वो चीज़ आप समझ पाएंगे। अभी बस इतना समझो कि W1 इज ग्रेटर देन W2, इसका मतलब देयर विल बी अ नेट फोर्स ऑन प्लेट, W1 माइनस W2 विल बी द नेट फोर्स ऑन द प्लेट, एंड इफ देयर इज अ नेट फोर्स ऑन अ प्लेट which is free to move, it will move, definitely move, it has to move। मतलब इसका आंसर है यस इट विल मूव। चलिए ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म हमारा। यदि इतना ड्रामेटिकली नहीं पढ़ोगे ना
तो कुछ समझ में नहीं आने वाला मैनोमीटर। टिपिकल टॉपिक है, हल्का नहीं है। बच्चे ऊपर से पढ़ पढ़ के बोल देते हैं कि हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। लिटरली बोल रहा हूँ, कई टीचरों का टॉपिक क्लियर नहीं है, ये बच्चों का कहाँ से हो जाएगा। मैं कसम से बोल रहा हूँ कि जो बच्चा 600 से 700 नंबर लेकर आ रहा है उसको मैं क्वेश्चन पूछ दूँ फ्लूइड का, घूम हो जाएगा वो। किस में बता, नीट में, ठीक है, वो घूम हो जाएगा। क्यों? उसको लगता है उसके कंसेप्ट क्लियर है नहीं, है नहीं। यहीं पे पूछ लूँ मैं यहीं पे पूछ लूँ कि कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा इस मूवेबल डिस्क का, कितना एक्सेलरेशन होगा, वो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ओके, सो आई एम सेइंग कि इट विल मूव, ये तो हमें पता चल गया कि डिस्क विल मूव। ओके, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, ये भी हमें पता चल गई। नेट फोर्स से पता चला कि हाँ इट विल मूव, द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स विल बी शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्लेट टूवर्ड्स लिक्विड 2 की तरफ मूव करेगी। ओके, ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। और अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। हमें कंसेप्ट पता चल चुका है कि ये मूव करेगी, और ये मूव करेगी तो ये किस तरफ मूव करेगी, किस तरफ मूव करेगी, लिक्विड 2 की तरफ। क्यों मूव करी ये सोचो आप। सेपरेशन डिस्क विल मूव टूवर्ड्स, अब देखो मैं आपको यहाँ पे जनरलाइज कर रहा हूँ, टूवर्ड्स द लेस डेंसर मीडियम फ्रॉम द हायर वन। मतलब जो हायर डेंसिटी वाला होगा, ड्यू टू द हाई डेंसिटी इट्स वेट विल बी ग्रेटर देन द लेस डेंसर लिक्विड। सो ये उसको कंप्रेस करेगा, ये नीचे दबाएगा अपने आप को, वेट की वजह से ये नीचे की तरफ मूव करेगा और ये ऊपर की तरफ करेगा। सो हाइट इंक्रीज इन लेस डेंसर में हाइट इंक्रीज होगी और हाइट डिक्रीज, ऑब्वियसली बात है ना, उसको नीचे जाना पड़ेगा। किसमें? हाई डेंसर में। जो डेंसर मीडियम है उसकी हाइट नीचे जाएगी, और जो लिक्विड लेस मीडियम वाला है, लेस डेंसर है, वो ऊपर जाएगा। क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। जिसकी डेंसिटी कम उसको ऊपर जाना पड़ेगा। यार सिंपल चीज़ है। आप वो देखते हो ना तराजू, ओके, है ना, उसमें क्या होता है, यही तो कंसेप्ट होता है उसमें भी, है ना। जिस तरफ वजन ज़्यादा वो नीचे, जिस तरफ वजन कम वो ऊपर। वही तो कंसेप्ट है यहाँ पे भी। जिस तरफ डेंसिटी कम वो ऊपर, जिस तरफ डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे ही। समझ गए। ओके, अभी तो बकवास चल रही है भाई, लिटरली बकवास है, क्योंकि आंसर तो बहुत छोटा है। क्वेश्चन का आंसर लाने में आपको सेकंड भर नहीं लगेगी, लेकिन उसकी फील कराने में मुझे टाइम लग रहा है। फील करानी है आपको, फील, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रखना है मेरे को। ये मेरा कंसेप्ट है, ये मेरा काम है। ओके, सो मैंने यूट्यूब यहाँ पे दोबारा से बना दी। अब मैं दूसरी कहानी बना रहा हूँ। जब ये थोड़ा सा मूव कर गया तो मतलब ये नीचे चला गया थोड़ा सा, टक 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 टक, आज तक ये यहाँ तक चला गया। ओके, यहाँ तक चला गया। ठीक है, इट वॉज द बेस हाइट। ये नॉर्मल हाइट थी जो पहले थी। अब बताओ मेरे को, अब और नई चीज़ सीखनी है। क्या सीखनी है? देखो, मैं कुछ भी आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये ही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ही है। आई एम शोइंग यू, आई एम ट्राइंग टू शोइंग यू। ओके, ट्राइंग टू शो यू। ओके, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सर। ओके, ये इतनी ग्रामर मेरे को आती है। ओके,
सो जरा एक बार बताओ, क्या हम जो लिक्विड ले रहे हैं वो इनकम्प्रेसिबल है? सर ये क्या होता है? मतलब ये कंप्रेस नहीं होने वाले, मतलब इनका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है सर, समझ गए। इफ़ द लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल देन जितना ये नीचे गया, मान लिया x हाइट नीचे गया, मान लो कि x हाइट नीचे गया, क्या उतना ही ये ऊपर चढ़ जाएगा? सोच के बोलना, इमेजिन करके बोलना, इमेजिन, थिंक अबाउट इट। जितना यहाँ से ये नीचे गया उतना ही यहाँ से ये ऊपर जाएगा। सोचो, यही होगा, जितना ये नीचे जाएगा उतना ऊपर चढ़ जाएगा वो। जितना ये अपनी बेस पोजीशन से, ये यहाँ पे था पहले इनिशियली, यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये डिस्टेंस भी x ही होगी। इफ समवन आस्क यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेपरेशनल डिस्क या मूवेबल बाउंड्री या एनीथिंग एल्स, तो आप क्या बोलोगे? x वैल्यू फाइंड करनी है आपको, क्या निकालना है? x। लेकिन जनरली आपसे ये पूछता है क्या द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल हाइट या द डिफरेंस बिटवीन द हाइट, ओके, ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड्स, ये पूछता है इन यूट्यूब मैनोमीटर। ओके, x की वैल्यू या 2x की वैल्यू पूछता है आपसे। ओके, सो अच्छा, अब आपको फाइंड करनी है इस x की वैल्यू। बेसिकली इसका डेंसिटी ρ1, इसकी डेंसिटी ρ2। शुरुआत में ये h था, ओके, चलिए एक काम करें, मिले सुर मेरा और तुम्हारा तो सुर बने हमारा। नहीं सही, यहाँ पे आ जाओ, इस बेस पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट A ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट B ले लो बेस पॉइंट पे। ओके, जरा बताओ A और B आर हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स? यस सर, तो दैट शुड बी हैपन बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल से सो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा। ध्यान से सुनते जाओ, अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे इस पर, लंबा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। ओके, सो वहाँ पे बायनेंसी पढ़ लेंगे फिर। ओके, जरा पी की वैल्यू फाइंड करो, सब लोग मेरे लिए पी की वैल्यू फाइंड करके दो। ओके, सो दिस इज h है, ये तो बेस लाइन थी ना, पुरानी वाली लाइन थी, लेकिन अब यहाँ पे है, तो उसकी हाइट कितनी है इस समय? इसका डेंसिटी ρ2 g h प्लस x, ये हाइट है क्या उसकी? पहले h थी, अब x ऊपर चला गया, तो अब कितनी हो गई टोटल हाइट? h प्लस x। और क्या ये भी आएगा? हाँ जी आएगा, क्योंकि फ्री एयर है, फ्री सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 दोनों तरफ लगेगा। चलिए जरा B पॉइंट पे निकालिए, P0 आएगा, ρ1 आएगा, G आएगा। जरा हाइट बताओ कहाँ पे है? ये कितना था? h, कितना नीचे आया? x, तो h माइनस x। बोलो हर हर गंगे, हर गंगे। P0 से P0 किया। ओके, ρ2 h प्लस x इक्वल टू ρ1 h माइनस x। g कहाँ गया? दोनों तरफ से कट गया क्योंकि इक्वल है। ओके, सो वी जस्ट वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x राइट नाउ। सो अपन लोग क्या कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट। ओके, मैंने सोच लिया क्या करना है मेरे को, मल्टीप्लाई करूँगा। उसके अलावा क्या चाह रहा है आपके पास? ओके, क्लियर? ओके, h को एक तरफ, x को एक तरफ, x को इधर ले आओ, h को उधर ले आओ। ओके, सो दिस विल बी ρ2 प्लस ρ1 इंटू x, या ये ρ1 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, दिस ρ1 और ये ρ2 माइनस का हो जाएगा इंटू h। ओके, यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ2 प्लस ρ1 या ρ1 प्लस ρ2 इंटू h। ध्यान से सुन लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से समझ लो सब लोग, क्योंकि ये 2 लिक्विड्स के लिए है। इफ देयर आर 3 लिक्विड्स और 4 लिक्विड और मल्टीपल लिक्विड्स तो फॉर्मूला चेंज होगा, लेकिन हमारे पास जो सिलेबस में है वो 3 लिक्विड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, थिंक अबाउट इट।
कि 3 लिक्विड से ज़्यादा का कैसे बन पाएगा। आप करके देखना, खुद से करके देखना, गलत मत कर देना, बस सोचना समझना अच्छे से करना, क्योंकि मैंने आपको पूरी फीलिंग दी। आप 3 का भी कर सकते हो, 4 का भी कर सकते हो। मैं 3 का कराऊंगा कल की क्लास में, आज नहीं करा रहा हूँ। ओके, हाँ नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है 3 लिक्विड्स का, सो दैट क्वेश्चन ओनली फॉर मेंस और एडवांस लेवल। ठीक है, एडवांस में भी नहीं आएगा, मेंस में आएगा वो। ठीक, तो ये कंसेप्ट है आपका मैनोमीटर का। और कौन सा मैनोमीटर है ये? यूट्यूब मैनोमीटर है, जिसमें हमने 2 लिक्विड अलग अलग लिए, उसके क्वेश्चन समझने की कोशिश की कि क्या इस पर फोर्स लग रहा है और कितना फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब जरा ये बताओ, क्या अब फोर्स लग रहा है इस पर? ये हटा दो, अब सोच के बताओ यहाँ पे अब फोर्स लग रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ उस पर मैनोमीटर पे अभी तो आज की क्लास में। कल को अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। बताओ, ज़्यादा टीचर मैनोमीटर को एक ही क्लास में ख़त्म करते हैं, मैं 2 क्लास में ख़त्म करूँगा। बताओ, इस पर अब भी फोर्स लग रहे होंगे क्या? क्वेश्चन समझो मेरा क्या कह रहा हूँ, इसको उतार लो अच्छे से। उतार लिया होगा ना, हटा रहा हूँ मैं इसको। मेरा क्वेश्चन है कि क्या मूवेबल डिस्क पे अभी भी फोर्स लग रहा होगा क्या? सोच के बोलो, थिंक अबाउट इट। नहीं लग रहा होगा। मैंने क्या पूछा? इज देयर एनी फोर्स? इज देयर एनी फोर्स? प्लीज लुक एट द वर्ड्स। आंसर है यस। यस। बच्चे कंफ्यूज, सर कैसे फोर्स? कई सारे बच्चे तो लिटरली कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो यार, फोर्स अभी भी लग रहा है, वेट तो इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है ना। वेट हट गया क्या? नहीं, W1 और W2 अभी भी लग रहा है। ओके, पर ये मूव नहीं होगा, ये मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो W1 और W2 की वजह से, W1 W2 दोनों की वजह से एक टॉर्क जनरेट हो रहा था, वो अब नहीं जनरेट हो पा रहा। टॉर्क जनरेट हो रहा था ना, जो इसको घुमा दे रहा था, आगे की तरफ मूव करा दे रहा था, वो जनरेट नहीं हो पा रहा। या इसको इस तरीके से समझो आप कि W1 और W1 और W2 का जो इफेक्टिव वेट है ना, इनका इफेक्टिव वेट, ये वाला और ये वाला, मैंने आपको बताया इनकी वजह से कोई मोशन नहीं हो पाएगा। ये इधर जो हॉरिजॉन्टल में ना, हॉरिजॉन्टल लेवल पर आ गया, उनकी वजह से कोई वेट नहीं हो पाएगा, कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, कोई मोशन नहीं होगा डिस्क का। डिस्क विल बी मूव ओनली फॉर दैट एंड दैट वेट। ओके, हाइट की वजह से जो वेट है उसकी वजह से मूव करेगी। तो यदि मैं उसकी बात करूं तो उसका वेट इक्वल हो जाएगा, इसीलिए इस समय नेट फोर्स 0 होगा। कंसेप्ट इसी को बोलते हैं कंसेप्ट। दूसरी चीज समझो, दूसरा कंसेप्ट अभी समझो। देखो, दूसरा कंसेप्ट है कि यहाँ पे नेट फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो प्रेशर की वजह से हो रहा है, प्रेशर इनटू एरिया, ये जनरेट कर रहा है फोर्स। ये दूसरा कंसेप्ट है। ये तो वेट वाला कंसेप्ट बताया मैंने, ठीक है। कई सारे टीचर इससे डिनाई कर जाएंगे कि नहीं सर वेट का कंसेप्ट यहाँ पे गलत बता रहे हैं आप प्रांशु सर, आपको शायद कुछ और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, 5-7 साल और एक्सपीरियंस लीजिए और फिर आइएगा तो आप जो है प्रेशर वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके होंगे। लेकिन नहीं, मैं उतना बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, ठीक है, और मैं जब बोलता हूँ तो बहुत सही बोलता हूँ, कोई मेरे को गलत नहीं प्रूव कर सकता, ठीक है। कहीं कहीं पे लिखते समय गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि हम टीचर हैं भाई। यार MIT का प्रोफेसर गलती कर देता है, मैं कौन चीज़ हूँ? MIT का प्रोफेसर चलती चलती वीडियो में गलती कर देता है, फिर वो बोल देता है कि भाई मैंने गलती की थी यहाँ पे, ठीक, हम मजाक में ले लेता है, तो मैं कौन बड़ी चीज़ हूँ। लेकिन मैं जब भी कोशिश करता हूँ समझाने की तो बहुत सही समझाने का कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो एक कंसेप्ट है कि W1 W2 इक्वल हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट सुनो, दूसरा कंसेप्ट है कि प्रेशर इनटू एरिया। इधर से इधर W1 की वजह से एक प्रेशर लगेगा P इंटू ए, और इधर से एक प्रेशर फोर्स लगेगा P इंटू ए, ठीक है, ये भी प्रेशर फोर्स। ओके, P को हटाओ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो, एक तरफ इस तरफ, एक तरफ इस तरफ, लेकिन चीज मूव नहीं कर रही, मतलब इस तरफ और इस तरफ दोनों का फोर्स सेम हो गया, इसलिए मूव नहीं कर रही है, बस मूव नहीं कर रही है। फोर्स अभी भी लग रहे हैं, फोर्स अभी भी लग रहे हैं, वो बंधी हुई है, ऐसा नहीं है कि गिर गई या कुछ और हो गया उसमें, ऐसा नहीं है, वो ऐसे खड़ी है, मतलब वो इधर से भी प्रेशर में, उधर से भी प्रेशर में, दोनों तरफ से ऐसे किया जा रहा है उसको,
ठीक है। लेकिन दोनों तरफ से जो फोर्स लगाया जा रहा है वो कैसे लगाया जा रहा है, इक्वल। यदि किसी भी तरफ से बैलेंस ना होता फोर्स, ऐसा हो जाता, ठीक है। ये हुआ क्यों, ये इधर को मूव क्यों करी, ये इधर को मूव क्यों करी, क्योंकि इसको बैलेंस होना था, इसको क्या होना था, न्यूट्रल होना था, स्टेशनरी कंडीशन में आना था, स्टेडी स्टेट में आना था। ये रिप्रेजेंट करता है आपका एक नेचर कि हर चीज़ मूव होना चाहती ही नहीं है, स्टेशनरी रहना चाहती है, वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है हर चीज़, ठीक है। ओके, सो अभी के लिए हम इतना ही सोचते हैं, इतना ही समझते हैं कि हमारी जो प्लेट है वो कितना डिस्प्लेस हुई। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है ना, ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 इंटू एच, है ना, समथिंग लाइक दैट। हाँ, ऐसा ही वैल्यू था। ओके, सो ये हमें वैल्यू पता चल गई। हम जब अच्छे से मैनोमीटर पढ़ चुके होंगे, बहुत डीप में स्टडी कर चुके होंगे, तो वी विल स्टडी कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस प्लेट, ठीक है, ऑफ मोशन। इसकी स्पीड क्या होगी, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें टाइम फाइंड करना पड़ेगा। अरे बाप रे सर, कितना दिमाग खराब करोगे। ठीक है, आज के लिए यहीं रोकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी नहीं दे रहा हूँ मैं, इसको ही समझने की कोशिश करना। इसी को आप 2 बार देखोगे तब जाके आपको शायद समझ में आए कि मैंने आपको क्या गोल्ड चीज़ पढ़ा दिया, नहीं प्लेटिनम चीज़ पढ़ा दी है। ओके, सो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे मैनोमीटर को। कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मैनोमीटर पे। मेरा मकसद था कि आज ही मैं करा दूं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें मैनोमीटर पे समझाने के लिए कि भाई टाइम तो लगता ही है, ठीक है। यही वीडियो मेरे ख्याल से 50 मिनट की हो रही होगी। इस वीडियो में 2 पार्ट में बनी है, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था रीज़न उसका, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।